देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर नए महामहिम रामनाथ कोविंद ने ले ली है शपथ और इस तरह से देश को 14वां राष्ट्रपति मिल चुका है रामनाथ कोविंद के रूप में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें केंद्रीय कक्ष यानी कि सेंट्रल हॉल में नजर आई, आपको बता दें शपथ लेने के बाद जब वो नीचे की ओर उतर रहे थे उस समय पहले भारत माता की जय के नारे लगे और उसके बाद सेंट्रल हॉल में जय श्री राम के भी नारे लगे। पहले भारत माता की जय का नारा और उसके बाद जय श्री राम का नारा। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद जय श्री राम का नारा लगा, सुनिए। तो पहले भारत माता की जय और उसके बाद जय श्री राम का नारा केंद्रीय कक्ष से आप तस्वीरें देख रहे थे। और इन्हीं सवालों के साथ मैं आ जाती हूं कंचनदा, जो पूछ रही थी कि बीजेपी को किन किन मुद्दों पर मदद मिलेगी। फिलहाल ये जो नारा लगा है केंद्रीय कक्ष के अंदर, इस पर आपकी टिप्पणी। ये नारा कुछ नहीं है, इतने सारे लोग थे, पीछे से किसी ने लगा दिया और पहले भी ये नारा सेंट्रल हॉल में लग चुका है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। लेकिन जहां तक सरकार और नए राष्ट्रपति की बात है, ये 3 इश्यूज पर ये देखना पड़ेगा। एक है अगर सरकार को कोई अध्यादेश लाना पड़े जी, कोई उपाय नहीं है, तुरंत लाना पड़े और सेशन तक रोक नहीं सकती है सरकार बिल लाने के लिए, तो फिर ये आसान रहेगा। राष्ट्रपति जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे सरकार के प्रति, ये एक हो सकता है। दूसरा है कुछ राज्यों के बिल्स जो हैं जी, वो यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में फंसे पड़े हुए हैं। जहाँ तक मुझे याद है 3 ऐसे बिल्स हैं जो अभी तक जिनको राष्ट्रपति का अप्रूवल नहीं मिला है जी। तो अब जो है वो उनका अप्रूवल मिलना आसान रहेगा। ये तीनों राज्य जो हैं बीजेपी शासित राज्य हैं और ये आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। जो जय श्री राम के नारे लगे हैं, एक बार बाकी मेहमानों की भी टिप्पणी मैं ले लेती हूं। राजकिशोर, चूंकि भारत माता की जय और जय श्री राम वहां पर लगाया जाना, इसके कुछ खास मायने भी निकाले जाए? नहीं, देखिए चित्रा, चूंकि मैं संसद लंबे समय से कवर करता रहा हूं और जब भी रोज, मतलब ये एक दिन की बात नहीं है, जब संसद की कार्रवाई शुरू होती सब अभिवादन करते हैं, उस समय भी भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे बहुत मतलब कॉमन तरीके से सुनाई पड़ते हैं वहां पर। ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, चूंकि अब ये सेंट्रल हॉल में इस तरीके के नारे लगाए गए हैं तो इसमें नारों में कुछ असंसदीय तो है नहीं, तो इसलिए सवाल कुछ लोग उठा सकते हैं। लेकिन सवाल दरअसल ये उठेगा, राम मंदिर जो कोर मुद्दा बीजेपी का रहा है, अब राष्ट्रपति बीजेपी का, हालांकि उसको किसी विशेष पार्टी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, थोड़े दिन में उपराष्ट्रपति भी, उसके बाद प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, तो ये जो राम मंदिर है वो भी कहीं ना कहीं आएगा। तो जय श्री राम का जो नारा लगा है, दर्शकों को क्या उस नजर से भी देखा जाना चाहिए कि इस मुद्दे पर भी कुछ करे सरकार आगे? चित्रा, कम से कम इस नारे से जोड़कर तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, राम मंदिर को लेकर अगर अध्यादेश सरकार लाना चाहे, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट में मामला जब चल रहा तो अध्यादेश लाने की क्यों जरूरत है, या समान नागरिक संहिता का मुद्दा है, उस पर भी राष्ट्रपति होना, अगर उस पर सरकार आगे बढ़ना चाहती है, या 370 या समान नागरिक संहिता का जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसे मुद्दे हैं इन पे। लेकिन सरकार सिर्फ आपके पास मेजॉरिटी है, आप राष्ट्रपति चूंकि आपकी पार्टी से चुनकर गए हैं, इसलिए ये सारी चीजें हो जाएंगी। इतने बड़े राष्ट्र में ऐसे होता नहीं है, क्योंकि ये ऐसे बहुत संवेदनशील विषय हैं और इन पर पूरी तरीके से आम राय बनाने के बाद ही होगा। जहां तक आपने कही जय श्री राम की बात, मैं आपसे बता रहा हूं, मैं पिछले 15-16 सालों से पार्लियामेंट कवर कर रहा हूं, मैंने कोई दिन ऐसा नहीं सुना है जिस दिन इस तरीके से नारे ना लगते हों और ना बात होती हो। मतलब हर रोज वहां पे नारे लगते हैं, आप ये अपने अनुभव से कह रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी बात अगर जोड़ना चाहें यहाँ जी, आज जो था ये भारत के राष्ट्रपति का शपथ था यहाँ पर, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है भारत का सबसे ऊंचा सर्वोच्च पोजीशन है। बिल्कुल। और भारत का जो संविधान है उसका अगर आप ओरिजिनल कॉपी देखें, उसका प्रथम पृष्ठ जो है वहां पर श्री राम का फोटो है, ड्राइंग है, तस्वीर है। तो इसको ऐसे अलग से मत जोड़िए। ये ठीक है, किसी ने नारा लगा दिया, लेकिन संविधान की प्रस्तावना भी तो पंथ निरपेक्ष, मैंने कहा आप अगर संविधान की ओरिजिनल कॉपी देखें, वो हैंड इलस्ट्रेटेड है, उसका प्रथम पृष्ठ जो है वो
श्री राम को डेडिकेटेड है और हर पृष्ठ में जो है राम की गाथा जो है वो इलस्ट्रेटेड है। तो इसीलिए तो ये सवाल भी मैं पूछ रही हूँ। यहाँ पर जयंता आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए वहां पर शपथ ग्रहण समारोह जिसका समापन हुआ और उसके बाद भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे, क्या इसको जो बातें हमारे दोनों मेहमान कह रहे हैं उसको इसी अंदाज में देखा जाए या फिर इसके कुछ खास मतलब भी निकाले जाए? देखिए, राजकिशोर और कांचन जी जो कह रहे हैं मैं सहमत हूँ कि इसको नारा से राम मंदिर निर्माण का संकल्प सरकार के तौर और से इसको थोड़ा ज़्यादा ही ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। लेकिन मेरा थोड़ा डिफरेंट एक व्यू भी है। नारा जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हर राजनीतिक दल के लिए, और वो जितने बार भी आप मतलब वो नारा लगाए, जैसे कभी कभी वो इरेलीवेंट हो जाता है नारा। जैसे मान लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी में एक समय नवंबर रेवोल्यूशन के बोलना, लॉन्ग लिव नवंबर रेवोल्यूशन बोलना, मतलब एक एनर्जी वो देते थे पार्टी वर्कर्स को हर रैली में। जब नवंबर रेवोल्यूशन का रेलेवेंस खत्म हो गया, फिर वो नारा खत्म नहीं हुआ। तो आज के दिन में जब भाजपा के राष्ट्रपति पहली बार जो अपने बल पर मेजॉरिटी लेके आरएसएस और संघ परिवार के जुड़े हुए एक व्यक्ति राष्ट्रपति बने हैं, इसमें पार्टी में एक प्रत्याशा भी होते हैं कि हमारे जो पॉलिटिकल एजेंडा है, उनके जो सपना है वो फुलफिल हो सकता है। तो ये जो नारा है ये सेंट्रल हॉल की नारा नहीं है, पूरी देश में संघ परिवार के लोग आज ये नारा जरूर दे सकते हैं। और इसमें कोई असंसदीय मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये नारा को भी एक सोशियोलॉजिकल स्टडी करने का विषय है कि आज के दिन में ये नारा का कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस डिफरेंट है। प्रतिभा पाटिल जब राष्ट्रपति बने थे और उस समय जय श्री राम नारा लगाना और आज के दिन में ये नारा लगाना, इसमें थोड़ा अंतर भी है। अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें जो एक डायनामिज्म, वाइटलिटी दिखाई दे रहे हैं, उसका भी एक सिंबॉलिक जो प्रतीक है वो भी मुझे इसमें दिखाई देता है। और बार बार पार्टी अध्यक्ष जी और बार बार कह रहे हैं ना कि हम लोग बातचीत करके, कोर्ट के साथ भी बातचीत और हर राजनीतिक दल के साथ बातचीत करके अयोध्या में मंदिर बनाएंगे। तो ये हर इशू जो है, ये इशू इज नॉट ए डेड इशू, ये इशू आज भी सजीव है। मैं यही कहना चाहूंगा। बीजेपी का जो कोर वोटर है, जो सालों से उसको वोट करता हुआ चला आया है, वो ये सवाल भी पूछेगा कि अब जब देश के बड़े संवैधानिक पदों पर बीजेपी के तमाम लोग विराजमान हैं, जब आपकी पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार है लोकसभा में, हालांकि राज्यसभा में जरूर कुछ सीटें कम हैं, लेकिन इसके बावजूद जो कोर इशू है यानी कि राम मंदिर, धारा 370, समान नागरिक संहिता, इनको हैंडल कब किया जाएगा, इसको लागू किस रूप में और कब किया जाएगा? लेकिन विजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जयंत घोषाल जो बात कर रहे थे, जय श्री राम का नारा लगना वो भी तब जब जो बीजेपी के राम हैं वो रायसीना में प्रवेश करने वाले हो, तो इसके क्या मतलब निकाले जाए? देखिए, हर नारे का एक मतलब तो होता है और प्रतीकों की राजनीति हम बहस कर रहे हैं उसमें है। तो एक तरफ एक दलित जाति का व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है कहीं ना कहीं, और दूसरी तरफ एक जय श्री राम का नारा लगता है, एक हिंदुत्व का कहीं अगर हम उसे प्रतीक के रूप में लें, कमंडल के रूप में, एक तरफ मंडल के रूप में लें, तो मंडल और कमंडल का कॉकटेल तो बीजेपी लेकर चल ही रही है, तो उसी को शायद आगे बढ़ाती हुई चीज़ें। लेकिन अध्यादेश लाना मतलब खाला जी का घर नहीं है कि आपके पास अगर बहुमत है, सब कुछ है, तो आप किसी भी विषय पर अध्यादेश ले आओगे। धारा 370 है मान लीजिए, या राम मंदिर वाला इश्यू, राम मंदिर का तो खैर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी ये नाम की भी एक चीज़ है जो आप अभी आप जिक्र कर रही थी कि लोगों में ये उम्मीद करेंगे कि अब बीजेपी का राष्ट्रपति हो गया, विचारधारा का बीजेपी का ही प्रधानमंत्री हो गया, प्रचंड बहुमत हो गया। तो हमारे यहाँ अगर आप स्क्रीन के नीचे देखिए तो अभी मैं देख रहा था कि कुछ लोगों ने अभी से लिखना भी शुरू कर दिया है कि अब हम उम्मीद करते हैं कि धारा 370 और राम मंदिर को लेकर मोदी सरकार अध्यादेश लाएगी, जिसको कि राष्ट्रपति कोविंद जो हैं वो उसको पास कर देंगे, उसको हस्ताक्षर अपने कर देंगे। तो इस तरह की उम्मीदें तो हैं और यही उम्मीदें हैं। इसी उम्मीदों को लेकर अगर कोई राजनीतिक पार्टी उसे अपना सियासी नफा नुकसान से जोड़ने की कोशिश करे तो ठीक। बिल्कुल सही कहा आपने, और कई बड़ी बातें भी विजय विद्रोही की ओर से बताई गई हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।